चलिए शुरू करते हैं कहानी को और लिखिएगा डे 28। आज आपका 28 नंबर क्लास है और 27 क्लास हो चुका है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सीक्वेंस वाइज वीडियो को देखिए, तभी जाके आपको मैथ्स में बेनिफिट होने वाला है। जब तक आप सीक्वेंस वाइज नहीं देखोगे तो आपको इस क्लास में आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आए शायद। तो मैं कहता हूँ, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा सीक्वेंस वाइज आप क्लासेस को देखें, बेहतर होगा। तो हेडिंग कर लीजिएगा डे 28। ठीक है, डे 28 हम लोग पढ़ रहे हैं दो चढ़ वाले रैखिक समीकरण में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, लैंग्वेज के आधारित पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो आज की टॉपिक्स होने वाला है, तो आज के जो टाइप्स होंगे वो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 2 अंकों वाली संख्या हर साल, हर ईयर में इस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहला बात है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी के बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मैसेज मिल जाए। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। ये क्लास 10th का मैथमेटिक्स का क्लास है। ठीक है, पूरा सीक्वेंस वाइज, पूरा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है उसका एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, और नोट्स तभी बनाइएगा जब आप डे 1 से क्लास देख रहे हो। तो प्लीज़ जाके आप डे 1 से क्लास देखिए, एक सीक्वेंस वाइज उसमें चैप्टर वाइज आप नोट्स बनाइए, उसके बाद आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। और ये जो टॉपिक है आज की 2 अंकों वाली संख्या, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो पिछला क्लास था 27, उस क्लास में हम लोग पढ़े थे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, भिन्न के आधारित प्रश्न, जो कि वो भी जो क्वेश्चंस था वो भी टाइप्स थे, इंपॉर्टेंट टाइप्स थे। और उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी समझा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर वो क्वेश्चंस आ जाए तो विद इन अ सेकेंड में हम लोग कैसे उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग कल की क्लास में डिस्कस किए हैं। और आज जो क्लास है 2 अंकों वाली संख्या, ये भी टॉपिक्स, ये भी टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो सकता है कि सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है, शॉर्ट ट्रिक होता है, जो सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, उस ट्रिक को भी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ में इसके कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे। अगर यही क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो उसको हम लोग कॉन्सेप्ट से लैंग्वेज पर कैसे बना पाएंगे, और यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो उसको हम लोग विद इन अ सेकेंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आप हेडिंग कर लीजिएगा 2 अंकों वाली संख्या। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि सभी फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल सके। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको टोटल सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस आपको सीक्वेंस वाइज, चैप्टर वाइज आपको मिल रहा है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, है ना? तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक में आपका पैसा नहीं जाता, बिल्कुल फ्री में आप लाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एंजॉय कीजिए, पढ़िए, मज़े लीजिए, स्कोर पाइए 100 आउट ऑफ 100। क्लियर है? तो चलिए आप हेडिंग कर लीजिएगा टाइप्स 2 अंकों वाली संख्या। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, जो आज की क्लास का जो क्वेश्चंस होगा, टोटल 16 क्वेश्चंस हो चुका है, 16 क्वेश्चंस हो चुका है। और आज की क्लास में हम लोग 17 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 17 नंबर से। तो आप हेडिंग कर लीजिएगा 17 नंबर। लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन का आज की क्लास का 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग करिएगा 17 नंबर क्वेश्चंस, और साथ में लिखने का भी प्रयास कीजिएगा और क्वेश्चंस को समझते हुए लिखिएगा ताकि क्वेश्चंस आप लिखते वक्त ही समझ पाए बढ़िया से। ठीक है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। ठीक है, अगर आपको कोई भी पर्सनल मैसेज हमको भेजना है, ठीक है, कोई भी पर्सनल डाउट है, क्वेश्चन है मन में, अगर आपको पूछना है मुझसे, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9430010920। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सिर्फ इस पर व्हाट्सएप करोगे, कॉल नहीं करोगे, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं होगा। क्लियर है? कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसका आंसर ज़रूर आपको दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए
तो इस चीज़ ये नंबर आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपका 70 नंबर क्वेश्चंस एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 अंकों वाली, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा और साथ में लिखने का भी प्रयास कीजिएगा। 2 अंक की एक संख्या, ध्यान से समझिएगा, 2 अंक की एक संख्या, 2 अंक की एक संख्या और 2 अंक की एक संख्या और उसके अंकों के ठीक है पलटने, उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, ठीक है, बनी संख्या का योग 132 है, 132 है, ठीक है ना। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, जो नया संख्या बनेगा, नई संख्या के अंकों की योग के, नई संख्या के अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, ठीक ना। तो आपसे बोल रहा है कि सर संख्या ज्ञात करिए, संख्या ज्ञात कीजिए, या करें आप कह सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने क्वेश्चंस है और ऑप्शन भी आप लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर यही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो कैसे बनाओगे, ठीक है। ऑप्शन आपके पास है 48 या 84, 94 और 54। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 48, 84, 94 और 54। इस क्वेश्चंस को लिखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके अर्थ को समझिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल प्रॉपर निशान। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को, हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में भी आ जाए और हो सकता है ये क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा इसके ट्रिक भी, मतलब विद इन अ सेकेंड में, मतलब सेकेंडों में आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर पाओगे और इस क्वेश्चंस को लैंग्वेज पर कैसे सॉल्व कर पाओगे, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी चीज़ सीखने का प्रयास किया जाएगा। क्वेश्चंस आप लिख लिए होंगे, क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि 2 अंकों वाली संख्या क्या है, इसके बारे में समझना ज़रूरी है कि 2 अंकों वाली संख्या आखिर में होती क्या है। जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होती है कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, जैसे कि 23 हो गया तो ये 2 अंकों वाली संख्या हो गया, 22 2 अंकों वाली संख्या हो गया। लेकिन इस क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, पहले हम लोग ट्रिक से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पहले इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसी कॉन्सेप्ट में 2 अंकों वाली संख्या के बारे में भी आपको बता दूंगा कि 2 अंकों वाली संख्या आखिर में होता क्या है, ठीक है। चलिए पहले हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, तो आप देखते ही कैसे आंसर मारोगे, इसके पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। डेफिनेटली आप इस शॉर्ट ट्रिक से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन पर पहले नज़र डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन से आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो पहली बात यह है कि मान लिया जाए कि ऑप्शन फर्स्ट अगर लेके चलते हैं 48 ऑप्शन फर्स्ट लेकर चलते हैं कि 48 इसका आंसर होने वाला है। मान लिया जाए, अभी है नहीं, मान लिया जाए।
हम लोग चेक करेंगे कि 48 जो है वो क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर 48 जो है इस पूरा क्वेश्चंस को वेरीफाई कर गया, फॉलो कर गया, तो 48 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ईजिली हम टिक करके आ सकते हैं। चलिए, तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि 48 जो है क्या आंसर ये क्वेश्चंस को फॉलो कर रहा है। तो 48 दो अंकों वाली संख्या ही है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 3 अंक दे देता, 3 अंक दे देता, तो ये पहले से यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि क्वेश्चंस में 2 अंक वाली संख्या बोल रहा है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन क्वेश्चंस में अगर आ जाए तो इसको आप काट सकते हो, ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस में 2 ही अंक आएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में हमेशा 2 ही अंक आएगा। क्लियर है। तो कैसे चेक करेंगे, तो बारी बारी से हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। जो ऑप्शन क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा है, जो आंसर आपका क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है, वही आंसर हो जाएगा। मान लिया जाए कि 48 जो है ये हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो आप देखिए, इसको आप चेक कर लीजिए, क्या ये क्वेश्चन जो है इस पूरे क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा है। तो आप कहोगे सर चेक कर लीजिए। अब इस क्वेश्चंस में आप एक बात बताना मुझे कि जो 8 है, ये 8 है, इस 8 को बोला जाएगा सर इकाई अंक। क्या बोला जाएगा, कहोगे सर इसको तो बोलते हैं हम लोग इकाई अंक। बच्चा को पता होता है कि कोई भी नंबर का जो पहला जो यूनिट डिजिट होता है उसे इकाई अंक कहते हैं। ठीक है, तो इस नंबर का, इस 2 अंक वाली संख्या का ये जो 8 है इसको इकाई अंक कहते हैं, और ये जो 4 है ना इसको हम लोग दहाई अंक कहते हैं। ये तो बात पता होगा सर, ठीक है ना, ये तो बात पता होगा। मतलब 8 को इकाई अंक, 4 को दहाई अंक, फिर आगे आ जाए तो सैकड़ा अंक होता है। ठीक है, तो ये इकाई अंक, ये दहाई अंक। मतलब मुझे पता हो गया सर कि इकाई अंक जो होगा वो 8 है और दहाई अंक जो है वो 4 है। ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। एक बार समझ जाओगे ना तो ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम्स में तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और देखेंगे क्या ऑप्शन 48 क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, फॉलो करता है या नहीं करता है। तो क्वेश्चंस में देखोगे ना तो कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, मतलब 48 ले लीजिए, और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, मतलब अगर 2 अंकों की संख्या 48 लोगे तो इसे आप पलटोगे, अंक को पलटोगे पलटने से। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, पलटने से। ठीक है, जब इसको पलटोगे तो कहोगे सर 84 हो जाएगा, मतलब 8 को उधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए कि 2 अंकों वाली संख्या 48 है और क्वेश्चन से बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से, अंक 4 और 8 है उसको पलटोगे ना तो 84 हो जाएगा। अंक होता है 0 से लेकर 9 तक। क्लियर है। तो यहाँ पे 8 अंक है, 4 अंक है। कहता है अंक को पलट दीजिए, 8 को उधर ले जाइए, 4 को इधर ले आइए। तो कहता है पलटने से बनी संख्या, मतलब ये संख्या आपके सामने बन गई, बनी संख्या का योग 132 है। योग क्या है, 132 है। तो आप इसका योग निकाल दीजिए। जैसे ही इसका योग निकालोगे आप 48 प्लस 84, अगर इसका योग आपके सामने 132 होता है तो पहला कंडीशन वेरीफाई कर गया, पहला कंडीशन क्वेश्चंस का वेरीफाई कर गया। 8 और 4 2, 12 के 2 हासिल 1, 8 4 12 1 13, मतलब 132। मतलब यहाँ पर भी मुझे ऑप्शन लेने पर 48 मुझे 132 मिल गया। कहने का मतलब है पहला कंडीशन जो है वो वेरीफाई कर गया। अब पहले कंडीशन को वेरीफाई नहीं करना है, आगे भी देखना है जो सेकंड कंडीशन है वो वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देख लीजिए, तो पहला कंडीशन वेरीफाई कर गया, मतलब चांसेस है, 50% चांस है कि ये ऑप्शन हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। फिर आगे भी चेक कर लेंगे तो 100% चांस हो जाएंगे, 100% श्योर हो जाएगा। देखो, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या कितना लिया था दोस्तों, ये सेकेंड कंडीशन है, 48 संख्या लिया था। कहता है कि संख्या में 12 जोड़ दीजिए। तो कहोगे सर इसमें अगर 12 ऐड करते हैं, 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या बनेगा कितना, कहोगे सर नई संख्या बनेगा 60, 48 12 60, ये आपका नई संख्या बनेगा। ठीक है, तो आपका बोल रहा है नई संख्या के
अंकों की योग के 5 गुनी हो जाती है। जो नई संख्या जो होते हैं ना, जो नई संख्या होते हैं, ये संख्या अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। अंकों के योग, अंक कितना है 4 और 8, अंकों के योग के 5 गुना हो जाते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है 5 गुनी हो जाती है। तो क्या ये वेरीफाई कर रहा है? कहोगे सर बिल्कुल वेरीफाई कर रहा है। देखो 60 = 8 4 12 और 12 पंचे 60, मतलब ये भी वेरीफाई कर गया, मतलब दोनों कंडीशन वेरीफाई कर गया, अर्थात मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 48। मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा सर 48। 48 इज द करेक्ट ऑप्शंस। बात समझ में आई? आपको सर इतना टाइम क्यों लगा दिए? आपको समझाने के लिए इतना टाइम लगाया गया। आप चाहोगे तो इसे ईजिली सॉल्व कर पाओगे एग्जाम्स में। देखो एग्जाम्स में कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही ज़्यादा आसान है एग्जाम्स में सॉल्व करने का। ये बस आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया, लेकिन देखो आप सेकंडों में कैसे सॉल्व कर पाओगे। कहता है सर ऑप्शन लोगे 48, 48 को पलटोगे तो 84, 84 को अगर ऐड करोगे तो 132। 132 क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन की अगर ध्यान से देखा जाए, सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ने पर सर 60 बनता है नई संख्या। ये जो संख्या है सर अंकों के योग, अंकों के योग का 5 गुना है सर, तो बिल्कुल 5 गुना है। 8 4 12 5 60 60, मतलब सेकंड को भी वेरीफाई कर गया, मतलब ऑप्शन नंबर 40 इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही? तो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मान लिया जाए कि यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, लिखने वाला आ जाए, तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो उसका भी छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखने से पहले आपको 2 अंकों वाली संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए कि 2 अंकों वाली संख्या आखिर में होती क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स करके लिख लीजिएगा, नोट्स करके नोट्स में लिखिएगा। ठीक है, नोट करके लिखिएगा छोटा सा, 2 अंकों वाली संख्या आखिर में होती क्या है। दोस्तों ध्यान रखना कि 2 अंकों वाली संख्या की अगर हम बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये जो आपका 23 है, तो ये जो 23 है ना वो 2 अंकों वाली संख्या है। कहोगे सर एक अंक 3 है, एक अंक 2 हो गया। अब कहोगे सर 2 3, अगर 2 की बात करते हैं तो ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई, है ना, 1 2 3 अंकों वाली संख्या हो गई। अगर आपसे कहा जाए 4 3 2 5, तो ये कौन संख्या है? तो कहोगे सर 4 अंकों वाली संख्या हो गई। लेकिन क्लास 10th में 2 ही अंक वाले पढ़ना है, 2 अंक वाले संख्या एग्जाम्स में आएंगे। ठीक है, तो अभी 2 ही अंक वाला समझो। ठीक है, अब आप ही मुझे बताओ कि सर यहाँ पे इस 23 को हम क्या लिख सकते हैं? कहोगे सर 23 को लिख सकते हैं 10 × 2 + 3, लिख सकते हैं ना। 10 दूना 20 और 3 23, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? चलिए, आप कहोगे सर 3 जो है इसे हम तो इकाई अंक कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं। बात समझ में आई? ये जो आपके सामने 2 है इसे हम लोग दहाई अंक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? दहाई अंक कहते हैं। तो वही चीज़ आप ध्यान से समझिएगा कि अगर इकाई अंक, मान लीजिए कि अगर हम इकाई अंक की बात करते हैं, इकाई अंक मान लीजिए कि सर आपके सामने x है, और दहाई अंक की बात कर लेते हैं, दहाई अंक मान लीजिए आपके सामने y है। ठीक है ना, इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो जो नंबर हो जाएगा xy वो क्या हो जाएगा? तो नंबर xy मतलब यही संख्या 2 अंकों वाली संख्या हो गई। तो कहोगे सर यहाँ पे 3 जो है वो इकाई अंक है, और इकाई अंक को मैंने x माना, तो इसके स्थान पर मैंने x डाल सकता हूँ। और जो 2 है ना, 2 क्या है सर? 2 को दहाई अंक कहते हैं, और दहाई अंक मैंने y माना, तो इसको y कह सकते हैं। तो इसको पूरे संख्या को अगर लिखा जाए xy = तो 10 × y बोल सकते हैं 10y, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x हो जाएगा, सिंपल बात। तो इसी को बोला जाता है, मतलब xy को हम लिख सकते हैं 10y + x, 10y + x। यही आपका 2 अंकों वाली एक संख्या कहलाती है, 10y + x। यहाँ तक बात समझ में आई? जो xy है ना वो 2 अंकों वाली संख्या है, और xy को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 10y + x, जहाँ पे x जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, दहाई अंक मैंने माना y और इकाई अंक मैंने माना x, तो यहाँ पे आपका जो होगा yx होगा, मतलब x आपका इकाई अंक होगा और y जो होगा वो दहाई अंक पर होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए, अगर हम मान लीजिए कि xy लिखा जाए, अगर xy ही लिखे तो कहोगे इसमें x दहाई अंक पर है, तो यहाँ पे 10 में x से गुना होगा, फिर यहाँ पे y हो जाएगा। इसी को बोला जाता है 2 अंकों वाली एक संख्या।
बात समझ पा रहे? अगर आपसे बोला जाए, ये सीख लीजिए, थोड़ा सा काम आ जाएगा, 3xy मतलब XYZ, तो XYZ को बोलते हैं 3 अंकों वाली एक संख्या। तो इसको हम इसके फॉर्म में लिखें तो इसको ये जो है इसको इकाई अंक कहते हैं और इसको दहाई अंक कहते हैं और इसको सैकड़ा बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हो सर 100x प्लस y को दहाई अंक, तो 10y और प्लस z को इकाई अंक, मतलब XYZ को हम इस प्रकार से नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 है। 1 2 3 को लिख सकते हैं ना 100 गुने 1 प्लस फिर 10 है और y की वैल्यू सर 2 है तो गुने 2 कर दीजिए और प्लस z की वैल्यू 3 है। अगर इसको सॉल्व करोगे 100 कम 100 कितना होता है सर 100, 10 गुने 2 कितना होता है 20 और 3, तो 100 20 3 123 आ गया ना। तो इसको मुझे पढ़ना नहीं है, अभी क्लास 10th में मुझे वही पढ़ना है 2 अंकों वाली एक संख्या, ठीक है। तो उसे आप नोट कर लीजिए, 2 अंकों वाली एक संख्या जो होगा ये होगा 10y प्लस x 10x प्लस y, ये 2 अंकों वाली एक संख्या का फॉर्म है, रूप है, समझ में आया? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो फॉर्म है वो फॉर्म है, किसका फॉर्म है? तो 2 अंकों वाली एक संख्या, 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 ठीक है। लिख लीजिए, इसको आप नोट करके लिख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं। जहाँ पे ध्यान रखिएगा, इकाई अंक जो होगा, अगर ये नंबर आप लेते हो तो इकाई अंक x हो जाएगा और दहाई अंक y हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नंबर लेते हो तो इकाई अंक आपका y हो जाएगा और दहाई अंक आपका x हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। हो गया? चलिए वीडियो को पॉज करके आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं क्वेश्चंस में। चलिए अब एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस को पढ़िए, बार बार पढ़िए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसके अर्थ को हमेशा समझते हुए चलिएगा, तभी जाके क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चंस क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 अंक की एक संख्या, 2 अंकों वाली एक संख्या है और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग 132 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि 2 अंकों वाली संख्या मुझे फाइंड करनी है। क्या है 2 अंकों वाली संख्या? इसमें दिया नहीं है ना, तो कहता है सर यहाँ पे देख लो संख्या ज्ञात करें, मतलब वही 2 अंकों वाली संख्या आपसे पूछ रहा है। और आपको पता है कि 2 अंकों वाली संख्या में एक इकाई अंक होता है और एक दहाई अंक होता है। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पे माना कि अगर हम इकाई अंक को x मानते हैं और दहाई अंक को y मानते हैं, तो इसीलिए यहाँ से अगर हम संख्या की बात करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा? होगा सर दहाई अंक तो y है तो 10y प्लस x हो जाएगा, यही तो संख्या हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे यही पता करने के लिए बोल रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें, मतलब यही मुझे फाइंड करनी है। और ये फाइंड कब होगा, कैसे पता होगा? जब x और y की वैल्यू पता होगा। x और y की वैल्यू जैसे ही पता हो जाएगा तो हम इजीली संख्या के मान फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके क्वेश्चंस के कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप इकाई अंक x मान लीजिए, दहाई अंक y मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आप इकाई अंक y मानते हो तो यहाँ पे y हो जाएगा x के स्थान पर, यहाँ पे दहाई अंक x मानते हो तो यहाँ पे x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्वेश्चंस की वैरायटी को समझो, क्वेश्चंस के फॉर्मेट को समझो। अगर फॉर्मेट आप ध्यान से समझ लीजिए ना तो इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, तो उसको भी आप ध्यान से समझिएगा, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले मान लीजिए इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो संख्या आपका 10y प्लस x हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न से। अब ये संख्या ज्ञात करना है तो x और y की वैल्यू चाहिए, और x और y की वैल्यू कहाँ से आएगा? कंडीशन से आएगा। तो कंडीशन कहाँ से आएगा? प्रश्न में हम लोग पढ़ के देखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, ठीक है। तो प्रश्न में अगर हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं ना, तो एक कंडीशन मुझे मिलता है। कौन सी कंडीशन? समझिएगा। कहता है 2 अंक की एक संख्या, मान लीजिए 2 अंक की एक संख्या आपका ये संख्या मैंने माना,
तो 10y प्लस x, ये संख्या आपका 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, अब कहता है 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या। मतलब अगर इसके अंक को पलटोगे ना तो कहोगे सर अंक को पलट दीजिए, मतलब x को इधर ले आइए, y को उधर ले आइए। यहाँ पे x और y तो अंक है, इस संख्या को क्या कहते हैं सर, x y को ही तो लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं सर y x को ही लिखते हैं, 10y प्लस x, यही ना लिखते हैं। तो यही तो अंक है, इसमें x और y तो अंक है। अब कहता है कि अंकों को आप पलट दीजिए, मतलब x को आप इधर ले आइए 10x कर दीजिए और y को आप उधर ले आइए, तो इसको अंक को पलटोगे तो xy हो जाएगा। तो बन नहीं गया 10x प्लस y, मतलब यही तो यहाँ पे लिखे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब कहता है क्वेश्चंस में ध्यान से समझिएगा तो बनेगा। ठीक है, कहता है कि उसके अंकों के पलटने से बनी संख्या, ये संख्या बन गए, का योग 132 है। मतलब इस दोनों संख्याओं का जो योग है वो आपका 132 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? देखो पहला सवाल है, इसीलिए मैं इतना लेट से पढ़ा रहा हूँ, इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जो इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे आगे 18, 19, 20 उसको हम लोग फास्ट चलेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से समझिए, आपको इजीली पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे फास्ट तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या ये हो गई, इसके इस संख्या के अंकों को पलटने से, मतलब x को इधर ले आओ y को इधर ले आओ, इस दोनों का योग जो है वो 132 कंडीशन फर्स्ट में दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर नहीं, इससे आपको एक रिलेशन बनेगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। कहोगे सर x वाले को x के साथ जोड़ दीजिए, y वाले को y के साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखो 10x और x मिलके 11x और 10y प्लस 1y मिलके 11y इक्वल टू 132। ठीक है ना? यहाँ तक कहोगे सर ठीक है। 11y इसमें से कॉमन है, तो 11 दोनों में से कॉमन है, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 132। ठीक है, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से x और y की जो वैल्यू हो जाएगा वो 132/11 हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ से आप 132 को अगर 11 से डिवाइड करोगे, 132 को अगर हम 11 से डिवाइड किया जाए तो 11 एकम 11, 2 2, 11 दूना 22, मतलब 12 मतलब में आपको कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 12। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाइए। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 12। अब लिखेंगे सर पुनः प्रश्न से, या आप बोल सकते हो फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ तक काम खत्म हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। कहता है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, तो संख्या क्या था सर, संख्या था, ये संख्या था 10y प्लस x, ये संख्या था। कहता है इसमें 12 जोड़ दीजिए, तो इसमें 12 जोड़ दीजिए। अब जैसे ही 12 जोड़ोगे ना, ये संख्या में 12 जोड़ोगे तो ये जो संख्या है वो बनेगा, ये जो संख्या बनेगा, कहता है संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या, ये आपका नई संख्या बन गया। ठीक है, तो नई संख्या के अंकों के योग के 5 गुनी हो जाती है। मतलब ये जो संख्या है वो अंकों के योग, मतलब x प्लस वाई आपका अंक है, इसके योग के 5 गुनी हो जाती है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहता है कि अगर संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, जो नई संख्या बनेगी, यही तो नई संख्या बन गई। नई संख्या जो बनेगी, ये संख्या जो है, संख्या के अंकों के योग, संख्या के अंक कितना है, x और y है, इसके अंकों के योग के 5 गुना है। यहाँ तक दिक्कत है? चलो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर 10y प्लस x प्लस 12 इक्वल टू 5 को x से गुना करोगे सर 5x प्लस 5y। ठीक है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है? x वाले को x वाले के साथ, y को y वाले के साथ। कहोगे सर 10y प्लस x, 5x को इधर लाओ तो माइनस 5x, 5y के इधर लाओ तो माइनस 5y, और 12 को उधर ले जाओ तो प्लस है तो माइनस 12। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब देखो ध्यान से यहाँ पे अब x वाले को x वाले के साथ रखना पसंद कीजिए। x में से 5x घटेगा तो माइनस 4x बचेगा, और 10y में से 5y घटेगा तो प्लस 5y बचेगा इक्वल टू माइनस 12। ठीक है ना? ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने ये है, इक्वेशन सेकेंड आपके सामने ये है। आपको एक्स वाई की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से आप विलोपन विधि अपनाकर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो लिखोगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से।
ठीक है। अगर आप वीडियो को सीक्वेंस वाइज नहीं देख रहे हैं, डे वाइज नहीं देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेनिफिट नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ पूरा वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को देख रहे हैं बस, आप प्लीज़ चैप्टर वाइज वीडियो को देखिए, डे बाई डे से देखिए, पूरा डे 1 से देखकर डे 27 तक आइए, फिर 28 में आइएगा, ठीक है। आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आएगा। तो समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से, समीकरण फर्स्ट का होगा सर x प्लस वाई इक्वल टू तो 12 है, और समीकरण सेकंड आपके सामने है 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना है सर -12। आपका होगा सर ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन सेकंड था। तो विलोपन विधि कहता है कि किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना, किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करना है सर, सेम करना। तो आप y को सेम कर दीजिए, चाहे आप x को सेम कर दीजिए, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी चेंज कर दीजिए। तो ठीक है, मेरा मर्जी है y को ही चेंज कर दीजिए। तो यहाँ 5 है तो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ से अगर एक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो आपसे मिलेगा 5 को x से मल्टीप्लाई कीजिए सर 5x, फिर यहाँ पे 5x हो जाएगा, ध्यान से लिखिए 5x प्लस 5 को y से गुना कीजिएगा ना तो 5y हो जाएगा इक्वल टू 12 पंचे कितना हो जाएगा सर 60। फिर यहाँ पे इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4x प्लस 5y इक्वल टू -12। ये अपने आप में इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए 5x प्लस 5y इक्वल टू 60 बन गया, और यहाँ से -4x प्लस 5y इक्वल टू -12 हो गया। अब इसको आप क्या करो ना, सॉल्व कर दीजिए। तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, आपस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि माइनस प्लस कैंसिल होता है। फिर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 5x 4x मिलके कितना होगा सर 9x, और प्लस प्लस मतलब जोड़ना होता है 60 और 12 कितना होता है सर 72 होता है। और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे तो 9 8 कितना होता है 72। तो x की वैल्यू कितना आ गया सर 8 आ गया। मुझे संख्या निकालना है तो x की वैल्यू तो आ गया, y की वैल्यू भी चाहिए। तो y की वैल्यू पता करने के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड कोई भी ले लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट ही ईजी है, तो समीकरण फर्स्ट है, तो समीकरण फर्स्ट आपके सामने है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है सर 12। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए, प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा 12। तो यहाँ से आप y की वैल्यू निकालोगे 12, 8 जाएगा उधर तो -8, तो यहाँ से आपके सामने आ जाएंगे 4। ठीक है, 12 में से 8 गया 4। यहाँ तक समझ में, यहाँ पे लिख देना, चूँकि जो x की वैल्यू है सर 8 है, x की वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ पे लिखेगा इसीलिए संख्या, क्योंकि क्वेश्चंस में आपसे संख्या ही पूछा है, संख्या ज्ञात करें। तो संख्या आपके सामने क्या था, तो कहोगे सर संख्या 10y प्लस x है, 10y प्लस x है, तो यहाँ पे 10y प्लस x है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा सर 10y की वैल्यू कितना है 4, अब प्लस x की वैल्यू कितना है 8 है, तो यहाँ से 10 चुका 40 और कितना होता है 48, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। देखो कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व किया तो 48 आंसर आया, और ट्रिक से भी सॉल्व किया तो 48 आंसर आया। आपको अगर सर ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो सॉल्यूशन है आपको कहाँ पे यूज करना है, जब क्वेश्चंस सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए, लिखने वाला आ जाए, तो आप उसमें ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ये विधि लगा सकते हो। अगर क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली ट्रिक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? ज़्यादा चांसेस है, 100% चांस है कि ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और हो सकता है कि सब्जेक्टिव में आ जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है ऑब्जेक्टिव में आना। तो इस ट्रिक को भी समझना चाहिए, ऑब्जेक्टिव के ट्रिक को समझना चाहिए, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नोट कर लीजिए इसको, फिर मिलते हैं अगला नेक्स्ट सवाल में। तो हो गया, वीडियो को पॉज करिए और बढ़िया से इसको नोट करिए, या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, लास्ट में आप नोट्स बनाते वक्त इसको नोट कर लीजिएगा। 48 कितना होगा सर 18 नंबर सवाल आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग इजीली सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। पहला सवाल था इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया इसमें समझाते वक्त, तो आप टेंशन मत होइएगा। ठीक है, आप समझ जाओगे, और ध्यान रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो स्कोर करके आइएगा बढ़िया से। अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है क्वेश्चंस की, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप उस क्वेश्चंस की फ़ोटो खींचकर भेज सकते हो। उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी क्वेश्चंस आपको डाउट होती है किसी भी चैप्टर से, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को अपने व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजोगे ना, तो
तो उस सभी क्वेश्चंस को एक बार कलेक्ट करके उसको आप एक वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। तो इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो 48 नहीं सर, 18, ठीक है। तो यहाँ पे 18 क्वेश्चंस लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल कह रहा है, साथ साथ लिखिएगा, दो अंकों वाली या 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है। बोल रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, 4 गुनी है, ठीक है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ठीक है ना, पलट जाते हैं। तो आपसे बोल रहा है कि संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन लिखिएगा, 24, 48, 24, 84, 94, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन हैं, आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस को एक बार अर्थ को समझिए, क्वेश्चंस क्या कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या ज्ञात करें, इसका 2 कॉन्सेप्ट है सॉल्व करने का। पहला कॉन्सेप्ट ट्रिक से, तो पहले ट्रिक से देख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन चांसेस है ऑब्जेक्टिव पेपर में आना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही आप उसको आंसर दोगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले ट्रिक से, इसका ट्रिक लागू करते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रिक। तो कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, तो सभी ऑप्शन को आपको चेक करना पड़ेगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको ऑप्शन से चलना पड़ेगा लेके, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मान लीजिए सर ऑप्शन 48 लेते हैं, 48 ऑप्शन लिया जाता है और इसे हम लोग चेक करेंगे क्या क्वेश्चंस को वेरीफाई कर रहा है, क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिएगा, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब ये जो संख्या है अपने अंकों के योग की, मतलब 8, 4 + 8 अंक है, इसके योग की कितना है सर, 4 गुनी है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। 2 अंकों की एक संख्या, मान लीजिए वो संख्या 48 है, अपने अंकों के योग की, अपने अंक, इसका अंक 8 और 4 है, इसका अंक के योग मतलब 4 + 8 के 4 गुनी है। ये कंडीशन फर्स्ट में बोल रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बोला जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, तो कहोगे सर देखेंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 8 × 4 = 12, तो 12 चौके कितना होता है, 8 × 4 कितना होता है सर, 12, और 12 चौका कितना होता है सर, 12 × 3 = 36, 12 चौका 48। मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन को जो है वो बिल्कुल फॉलो कर रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो हो सकता है 50% चांस बन गया कि ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको सेकेंड कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा, क्या सेकेंड कंडीशन वास्तव में इस ऑप्शन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखेंगे सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। चलिए, तो सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि अगर संख्या 48 ले लिया जाए, 48 ले लिया जाए, तो क्वेश्चन को देखो पढ़ो ध्यान से। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, इस संख्या में अगर हम 12 जोड़ देते हैं, है ना, संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब ये जो संख्या है इसके अंक पलट जाएंगे, मतलब 8 उधर 4 इधर, ठीक है। क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, कहोगे सर इसमें तो फॉलो नहीं कर रहा है। 48 और 12 को जोड़ोगे तो 60 होगा, और 60 84 के इक्वल नहीं है, ठीक है। 60 84 के इक्वल
नहीं है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट को तो वेरीफाई कर गया, 50% चांस बना, लेकिन जब अगला कंडीशन को देखा जाए तो 50% चांस भी गया काम से, मतलब 50% ही चांस बन रहा है, तो ये सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। मतलब सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो कंडीशन था उसको वेरीफाई नहीं किया, तो जो पहला ऑप्शन है गया काम से, पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। 48 इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे, सेकेंड ऑप्शन को भी देख लीजिए। ठीक है, अब जो सेकेंड ऑप्शन है उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्या सेकेंड ऑप्शन होगा करेक्ट। तो 24 ले लीजिए। ठीक है, 24 ले लीजिए। अब इस क्वेश्चन कहता है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। ये जो संख्या है अपने अंकों की योग, मतलब 4 2 कितना होता है सर, 2 + 4 अंकों के योग है, इसका जो है वह 4 गुनी है, इसको फॉलो कर रहा है। 4 2 6, 6 चौका 24, बिल्कुल ये पहला कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है, मतलब 50% चांस तो बन गया कि ये ऑप्शन हो सकता है, 50% चांस तो बन गया कि ये ऑप्शन हो सकता है। अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, 24 नंबर लेते हैं, तो सेकेंड कंडीशन बोलता है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, अगर हम 12 जोड़ते हैं संख्या में, तो इसका संख्या का जो अंक है वो पलट जाता है, मतलब 4 उधर और 2 इधर बन जाता है। क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? कहोगे सर बिल्कुल बन रहा है। देख लेंगे थोड़ा सा, क्या बोल रहा है भाई, 24 लिए थे ना। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक जो है वो पलट जाते हैं, तो संख्या के अंक को पलटा दो, तो 4 उधर 2 इधर आया, 42 हो जाएगा। तो 4 2 कितना होता है सर, 6, यहाँ पे 36 होता है। तो ये जो है वो फॉलो नहीं किया, मतलब ये भी आपका जो है फॉलो नहीं किया। एक पास देखिएगा, इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गलत लिखा गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसको फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ 42 आता है, यहाँ पे 36 हो गया। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका नहीं हो गया। ठीक है, ठीक है, अगला ऑप्शन को भी चेक कर लीजिए। 84 को चेक करेंगे, तो ये संख्या के अंकों का योग करोगे तो 8 4 कितना होता है, 12, 12 चौका कितना होता है सर, 12 चौका 48 होता है। मतलब ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये भी गया काम से। ठीक है, ये भी गया काम से। अगर 94 की बात कर लेते हैं, 94 की बात कर लेते हैं, तो इसके अंक की अगर हम देखें तो 9 4 कितना होता है सर, 13, और 13 चौका कितना होता है, 52 होता है। तो ये भी फॉलो नहीं किया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब इस क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पर पहले हम लोग इसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद ट्रिक से लागू करेंगे, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा सा इसमें और कोई ऑप्शन होगा, मुझे पता नहीं क्या इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन थोड़ा सा गलत इसमें लिखा गया, इसमें कोई बात नहीं है। पहले इसको क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसका आंसर निकालते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक से भी जांच कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एक और इसमें ऑप्शन होगा कोई, ठीक है, जो इसका आंसर होगा। तो इसमें कोई भी जो ऑप्शन है, इसमें कोई भी इसका आंसर नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और करेक्ट आंसर निकालना है तो आपको कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना, करेक्ट आंसर ही मिलेगा, तो आपको उसी प्रकार जाँच करना है। क्लियर है? चलिए, तो पहले क्या करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। तो सबसे पहला कहानी आपको करना है कि माना इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक मान लीजिए आप x, और ठीक है, और दहाई अंक मान लीजिए आप y। ठीक है, इकाई अंक मान लीजिए एक x और दहाई अंक मान लीजिए y। तो इसीलिए अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं, तो संख्या आपका हो जाएगा, दहाई अंक y है तो 10y + x हो जाएगा, और यही मुझे फाइंड करना है, संख्या ज्ञात करें। तो इसे फाइंड करने के लिए आपको x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। तो दोनों की वैल्यू पता करने के लिए आपको प्रश्न से चलना पड़ेगा। तो प्रश्न में बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, मतलब 2 अंकों की एक संख्या 10y + x जो है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। अपने अंकों की योग मतलब x + y आपका अंक है, इसका 4 गुनी है। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 10y + x = 4 को x से गुना करोगे तो 4x + 4y। ठीक है, x वाले को x वाले के साथ और y वाले को y वाले के साथ, तो 4y इधर आएगा तो सर 4y, और x 4x को इधर लाओगे तो 4x -4x, यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो 10y में से 4y घटाओगे तो 6y, यहाँ से घटाओगे तो -3x = 0। x में से 4x घटाओगे तो -3x बचेगा। ठीक है, इसमें से आपको 3 कॉमन लग रहा होगा, इसमें से 3 कॉमन लग रहा होगा,
तो आप 3 कॉमन कर लो या -3 कॉमन कर लो, ठीक है, या आप 3 ही कॉमन कर लीजिए। तो जैसे ही 3 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बनता है 2y और यहाँ से बनता है x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका एक इक्वेशंस बन गया। एक इक्वेशन क्या बन गया सर, 3 जो है वो 0 हटा देगा इसको 3 को, तो यहाँ से बन गया सर ये जो -x है इसको आप x वाले पहले लिखो और यहाँ पे कितना है 2y प्लस में है तो प्लस 2y इक्वल टू 0। ये अपना आप में इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है, ये अपने आप में इक्वेशन फर्स्ट बन गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे फिर पर्सन से। एक और मुझे कंडीशन पता है फिर पर्सन से। तो अगला जो प्रश्न में बोल रहा है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या में 12 जोड़ो, संख्या आपके सामने है 10y प्लस x, इसमें 12 ऐड करोगे तो ये जो संख्या है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, इसके जो अंक है वो पलट जाते हैं, मतलब ये बन जाता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, मतलब संख्या के अंक पलट जाते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 10y प्लस एक्स, आप कहोगे सर x वाले पार्ट x वाले के साथ रहेगा और y वाले पार्ट y वाले के साथ रहेगा, तो 10y, y जैसे ही इधर आएगा तो -y प्लस x, 10x जैसे ही इधर आएगा तो -10x और ये 12 जैसे ही उधर जाएगा तो -12। तो यहाँ से मुझे मिल गया सर, यहाँ से 9y 10 में से y और यहाँ से मिल गया सर -9y इक्वल टू -12। और इसमें से आप अगर इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, ये आपके सामने है, हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन से आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यहाँ पे आपका x होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे समीकरण, ओके, फर्स्ट और सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो फर्स्ट आपके सामने है -x प्लस 2y इक्वल टू 0 और सेकेंड समीकरण सर 9x प्लस 9y इक्वल टू -12। ये आपके सामने हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये अपने आप में इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट आपके सामने है -x प्लस 2y इक्वल टू 0 और इक्वेशन सेकेंड है -9x प्लस 9y इक्वल टू -12। आपको सॉल्व करने आता है विलोपन विधि से, किसी एक कोफिशिएंट को सेम कर दीजिए। तो x वाले कोफिशिएंट को सेम करना है, तो x वाले कोफिशिएंट को सेम करना है तो यहाँ पे 9 है तो इसमें 9 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया सर, 9 को अगर -x से गुना करोगे तो -9x और प्लस है तो प्लस, 9 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 18 18, y इक्वल टू 9 को 0 से गुना करोगे 0 होगा, फिर ई वाला को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम होगा, तो -9x प्लस 9y इक्वल टू कितना होगा सर -12। ये अपने आप में इक्वेशन नंबर थर्ड, ये अपने आप में इक्वेशन नंबर फोर्थ, ठीक है। इसको आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हो। विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट है कि साइन को चेंज करना, तो माइनस माइनस तो प्लस कर दीजिए, फिर यहाँ पे माइनस, ये फिर यहाँ पे प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होगा। फिर 18y में से 9y घटाओगे तो 9y और दोनों में बड़का अंक 18 है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 में 0 ऐड करोगे तो 12 होगा। तो y का जो वैल्यू हो गया ना 12 अपॉन कितना होगा सर, 12 अपॉन कितना होगा 9। अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 से काटोगे 4, 3 से काटोगे 3, 4/3, तो 4/3 आपका हो जाएगा कितना, y की वैल्यू, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन सही लिखाया है ना, क्वेश्चंस तो करेक्ट है ना, ओके। तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ओके। अपने अंकों के योग की 4 गुनी यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो संख्या अंक पलट जाते हैं, संख्या घात का सही। तो देखते हैं क्या हो सकता है आगे, ठीक है। चलिए इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आप मुझे बताना, ठीक है। कहीं से भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ऑप्शन भी नहीं है आंसर इसका, अच्छा कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं आगे। इसको जो फ्रैक्शन में आंसर आ गया ना, फ्रैक्शन में कैसे होगा 2 अंकों वाली कोई संख्या, फ्रैक्शन में तो आंसर आने वाला है ही नहीं, ठीक है। फ्रैक्शन में तो आंसर आएगा ही नहीं। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। 2 अंकों वाली एक संख्या है, मान लीजिए इकाई अंक x है, दहाई अंक y है, तो इकाई अंक x और दहाई अंक y हो जाएगा। अपने 2 अंकों वाली एक संख्या जो है, ये संख्या मान लीजिए ये संख्या है, अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, अपने अंकों की योग की 4 गुनी है, मतलब ये जो संख्या है अपने अंकों की योग की 4 गुनी है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 10y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4x प्लस 4y हो जाएगा और इस दोनों को उधर ले जाओगे तो -4y और x है -4x। यहाँ पे कितना हो जाएगा सर 6y, क्योंकि 10 में से 4 घटेगा 6y और यहाँ पे -3x इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे 2y और यहाँ पे 3 बाहर आ गया तो x बचेगा, 3 से 0 हटा देगा, 2y माइनस एक्स हो जाएगा, -x प्लस 2y इक्वल टू 0, ठीक है।
फिर आगे बढ़ता है कि यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या है ये पूरा, इसमें 12 ऐड कर दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या का जो अंक है वो पलट जाते हैं, मतलब x इधर y उधर बन जाता है। करेक्ट है। इस पूरा को उठा के उधर ले जाओगे तो y जाएगा उधर, तो -9y इक्वल टू -10x हो जाएगा, मतलब -9x इक्वल टू -12। चलिए कोई बात नहीं है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो अगला प्रोसेस है सर, यहाँ पे -x + 2y इक्वल टू 0, फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया जाए तो 9x - 18y इक्वल टू 0, फिर यहाँ पे -9x + 9y इक्वल टू -12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस प्लस हो गया, फिर प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया, फिर 9y इक्वल टू कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेक्ट है पूरा, देख लेते हैं आगे क्या है। उसके बाद अगर आंसर नहीं आया तो बिल्कुल इक्वेशंस गलत है, ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा जोर मत दीजिएगा, आपका क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। और देख लेते हैं इसका, जैसे ही फ्रैक्शन में आ गया तो फ्रैक्शन में कभी नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या इसका प्रोसेस है। x की वैल्यू निकालने पर, x की वैल्यू आप समीकरण 1 से निकाल लीजिएगा, तो समीकरण फर्स्ट की अगर लेके चलते हैं तो -x प्लस कितना होगा सर 2y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आप क्या करो सर, -x और 2 गुने कितना करो 4/3, y की वैल्यू डालो, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूँकि y इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो -x इसका कितना होगा 4 दूना 8/3, -8/3, मतलब x की वैल्यू आ गया सर, x की वैल्यू आ गया 8/3 आ गया। अगर हम संख्या की बात कर लेते हैं तो संख्या जो है आपके सामने 10y + x है, तो 10 गुने y की वैल्यू कितना है सर, y की वैल्यू 4/3 है और x की वैल्यू आपका 8/3 है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 10 चौका 40/3 और 8/3, ठीक है। तो 3 का एलसीएम कितना होगा सर 3 हो जाएगा, और 40 और 8, ठीक है। अच्छा बिल्कुल सही है आंसर, करेक्ट है, क्वेश्चन करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे कितना होगा 16 × 48, तो यही आंसर आपका हो जाएगा 16, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देख लीजिएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 16 होगा, तो ऑप्शन में आप 16 यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है, 16 यहाँ पे आप डाल दीजिए, 48 को हटा के, बिल्कुल यहाँ पे एक करेक्ट ऑप्शन होगा 16। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को रिप्ले करिए और देखिए। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत था, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब आ गया इसको सॉल्व करते वक्त, तो 16 यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए तो इसका आंसर क्या आएगा 16 वो दो अंकों वाली एक संख्या है जो इस क्वेश्चन को फॉलो कर रहा है। तो कहोगा सर ट्रिक से भी चेक करके बता दीजिए, तो पहले आप देख लीजिए, पहले हम ट्रिक से भी आपको सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करोगे, सेकेंडों में कैसे सॉल्व करोगे। कहता है अगर 16 ऑप्शन लेते हैं, अगर 16 ऑप्शन लिया जाता है तो कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो इसका अंकों की योग की कहता है 4 गुनी है, अंकों की योग की 4 गुनी है। अगर इसके अंकों के योग बात करते हैं तो 16 × 48, ठीक है। 6y कितना होता है सर 7, 7 चौका 28, भाई ये भी तो फॉलो नहीं कर रहा ना, ये भी तो फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कैसे बना है ना, अंकों की योग की 4 गुनी है, 2 अंकों की एक संख्या 16 अगर लेते हैं, इसके अंकों की योग मतलब 6 व 1 7 गुने 4 मतलब 28, 7 चौका 28, यहाँ 28 आता है, मतलब कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो कैसे आंसर आ गया है ना, कैसे आंसर आ गया, ये भी बात सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। कहाँ गलत हो गया भाई, 8/3 हो गया, y का मान 4/3 है, ठीक है। अच्छा 3 से 4, 3 से 3, ठीक है। कहाँ पे दिक्कत हो रही है, संख्या इक्वल टू 10y + x है, y की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू x की वैल्यू 8/3, तो 10 चौका 40/3, 8/3, 3 का एलसीएम 3, 40 8 48/3, तो 16 3 48, 16 2 32, 16 3 48, मतलब x की वैल्यू 48 होता है। तो ये कंडीशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है भाई, कंडीशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो अंकों की अगर योग बात करते हैं तो अंकों की योग मतलब 7, 7 चौका 28, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को आप रख दीजिए ऐसा ही, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें क्या गलत है क्या प्रोसेस है, ऐसे तो कॉन्सेप्ट से इसका आंसर आ गया, लेकिन ट्रिक से सॉल्व नहीं हो रहा है, अर्थात ये पूरा गलत है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आप इसको हटा दीजिए। चलते हैं 19 नंबर सवाल में, इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। चलिए, इसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में ही आपका गलत है, क्वेश्चंस आपको रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, इस क्वेश्चन को देखा जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल लिखिएगा।
ठीक है, घर पे ट्राई कीजिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए 19 नंबर सवाल लिखने का प्रयास कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 19 लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आप लिखने का प्रयास कीजिए। दो अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या है जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है। साथ में लिखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है। भागफल 6 प्राप्त होता है, ठीक ना। तथा जो शेषफल है, कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचता है ना, तो पूरा डिवाइड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं बचता है। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या के अंक पलट जाते हैं, ठीक है ना। आपसे बोल रहा है संख्या ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन आपके सामने हैं, अगर देखा जाए तो 64, 54, ठीक है, 64 दिया हुआ है और 50, 54 और 74, ये आपके सामने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है, 64, 50 और 54, ठीक है। तो कैसे इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक बार इसके अर्थ को समझिए, मीनिंग को समझिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या के है, ठीक है, इस संख्या के अंकों के योग से विभाजित की जाती है तो भागफल 6 प्राप्त होता है तथा शेषफल कुछ नहीं बचता। यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि हम लोग सेकेंडों में किस प्रकार क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं ट्रिक। तो ट्रिक में 2 कंडीशन हमेशा क्वेश्चंस में रहता है। तो मान लीजिए आपका ये करेक्ट आंसर होगा 64, तो 64 ही करेक्ट ऑप्शन है, तो आपको क्या करना है, दोनों कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। इस 64 ऑप्शन को चेक करते हैं 2 कंडीशन से। तो पहला कंडीशन चेक किया जाता है, दूसरा कंडीशन यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट कंडीशन की अगर बात करते हैं, पहला कंडीशन 64 है, मान लीजिए 64 है, तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या है, जब इस संख्या के अंकों के योग से विभाजित, इस संख्या को ध्यान समझिए, इस संख्या को, सॉरी को है, इस संख्या को मतलब इसी संख्या को ध्यान समझिए, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित की जाती है, मतलब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित करते हैं, मतलब 6 + 4 से विभाजित करते हैं,
तो भागफल 6 प्राप्त होता है और शेषफल कुछ नहीं बचता, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा। शेषफल रहता तब जाके वो भागफल शेषफल वाला फॉर्मूला लगाते, लेकिन शेषफल यहाँ 0 बच रहा है तो सिर्फ डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, अगर किसी संख्या को उसके संख्या के अंकों के योग से विभाजित किया जाए तो भागफल 6 प्राप्त होता है। क्या इसको सॉल्व करते वक्त ये 6 प्राप्त होता है, हम देखेंगे। तो कहोगे सर 64 को अगर हम 6 और 4 कितना होता है 10 होता है। 64 को 10 से अगर भाग करोगे तो 6.4 आता है, जो कि 6 नहीं आता है, मतलब इक्वल नहीं है। मतलब कंडीशन फर्स्ट को ही ये निगलेक्ट कर गया, कंडीशन फर्स्ट ही सेटिस्फाई नहीं किया, अर्थात सेकेंड ऑप्शन आपका सेकेंड कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गया काम से। 64 इसका आंसर नहीं होगा। आया समझ में? 64 इसका आंसर नहीं होगा, 64 इसका आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन को चेक कर लीजिए। कहोगे सर सेकेंड ऑप्शन 50 है, इसको आप चेक कर लीजिए क्या ये करेक्ट हो सकता है। इसका 2 कंडीशन आपको बताया था, ठीक है। अगर पहले कंडीशन में नहीं आ रहा है तो सेकेंड ऑप्शन क्यों चेक करोगे। तो कहता है कि कोई संख्या है, इस संख्या के अंकों के योग से अगर भाग दिया जाए तो 6 प्राप्त होता है। तो 5 और 0 कितना होता है सर 5 होता है, और 50 को 5 से डिवाइड करोगे तो 10 होता है, और यहाँ 6 है, तो ये भी फॉलो नहीं किया, मतलब ये भी फॉलो नहीं किया, अर्थात ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चेक करते हैं 54 को भी चेक कर लीजिए थोड़ा सा। 54 का भी 2 कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, पहला कंडीशन और सेकेंड कंडीशन। तो कहोगे सर किसी संख्या को उसके अंकों के योग से अगर हम भाग दिया जाए तो ये 6 प्राप्त होता है। क्या होता है? कहोगे सर बिल्कुल होता है। 5 और 4 9 होता है, यहाँ पे 9 और 9 छक 54, मतलब ये इस कंडीशन को फॉलो कर गया, फर्स्ट कंडीशन को 54 जो है वो फॉलो कर गया, सेटिस्फाई कर गया। तो चांसेस है 50% चांस है, आपको 50% चांस है कि तीसरा जो ऑप्शन है 54 वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन भी आपको चेक करना पड़ेगा। सेकेंड कंडीशन बोला जा रहा है यहाँ से, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए, मतलब संख्या 50 है, संख्या 54 है, इसमें से अगर 9 घटाओगे ना, 9 घटाओगे तो कहता है कि संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो अंक पलटाओगे तो कितना होगा 4 और 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो क्या 54 में से 9 घटाओगे तो 45 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल इसको भी फॉलो कर गया, मतलब 100% श्योर है कि तीसरा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, चौथा ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चारों में से किसी एक ही सही होगा, तो बिल्कुल जैसे ही एक सही आ गया, दोनों कंडीशन को फॉलो कर गया, तो वही उसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आई? इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके पहले बढ़िया से समझिए, उसके बाद हम लोग इसका कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो होगा आपका थर्ड 54, ठीक है। चलिए हो गया। अब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर यही क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर में आ जाए ना तो कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पे लिखना क्या है सर, यहाँ पे लिखोगे हल में, तो वही आपका स्टेप है। माना कि इकाई अंक, आप इकाई अंक मान लीजिए सर x, और दहाई अंक मान लीजिए आप y, दहाई अंक मान लीजिए आप y। तो इसीलिए आप कहोगे कि सर संख्या जो होगा वो दहाई अंक y है, तो 10y + x होगा। अगर हम प्रश्न से बात करते हैं तो प्रश्न में देखोगे ना तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या, मतलब ये जो संख्या है, इस संख्या को अगर अंकों के योग से डिवाइड करते हैं तो 6 भागफल प्राप्त होता है। ये दिया हुआ है, समझिएगा ध्यान से कि 2 अंकों की एक संख्या, जब इस संख्या को अंकों के योग से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 प्राप्त होता है। इसके योग से, अंक आपका x और y है, उसके योग से अगर डिवाइड करोगे, विभाजित मतलब भाग करना, तो 6 प्राप्त होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। अब इसके बटा में 1 दे के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कर दीजिए। अब इस पूरा को 1 से गुना कीजिएगा ना तो 10y + x, और 6 को x + y से करोगे तो 6x + 6y, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब y के साथ रहेगा, 6y आएगा इधर, और x के साथ रहेगा तो 6x आएगा इधर, तो माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 10y में से 6y कितना होगा सर 4y,
और इसमें से घटाओगे तो -5s इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा सर? फर्स्ट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है, सॉल्व हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा आप होल्ड करिएगा। ठीक है, चलिए अब फिर परसेंटेज लिखेंगे यहाँ पे, फिर परसेंट से। तो अगला कंडीशन देख लीजिए, कहता है कि यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो संख्या आपके सामने है 10y + x, इसमें से 9 घटाओगे ना तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो ये संख्या का जो अंक है वो पलट जाता है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 10y, y के साथ रहेगा तो y इधर आएगा तो -y, और यह +x है, 10x आएगा इधर तो -10x, और 9 जाएगा उधर तो +9। ठीक है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 10y में से 1y घटेगा तो 9y, और x में से 10y घटेगा तो -9x = 9। अगर हम 9 दोनों में कॉमन ले ले तो यहाँ हो जाएगा y - x = 9। 9 से 9 कैंसिल, एक मतलब में घटेगा, तो ये -x को पहले ले आइए, फिर +y = कितना हो जाएगा सर? 1, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, फर्स्ट आपके सामने है सर, x वाला को पहले लिखिए तो -5x पहले लिख दीजिए। ठीक है, और +4y हो जाएगा = कितना? 0। फिर यहाँ पे हो जाएगा सर -x + y = 1, ये इक्वेशन 2 है। तो ये आपका सामने इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपके सामने इक्वेशन सेकंड है। अब विलोपन विधि कहता है कि किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना, तो आप x को सेम करो या y को सेम करो, तो y को ही सेम कर दीजिए। 4 है तो यहाँ पे 4 कर दीजिए, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 1 कर दीजिए। अगर हम सेम करें तो इस पूरा को 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सेम उतरेगा। ओके, 4 को -x से तो -4x, फिर प्लस कितना होगा सर? 4y = 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस, फिर ये प्लस में कैंसिल आउट होगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होता है, और प्लस माइनस का मतलब होता है, माइनस का मतलब घटाना। 5x में से 4x घटेगा तो 1x, और दोनों में बड़ा अंक 5 है, माइनस हो तो माइनस हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की जो वैल्यू हो जाएगा वो 4 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू कितना हो गई? 4 हो गई। अब कहता है सर y की भी वैल्यू निकालिए, संख्या फाइंड करना है, तो आप दोनों में से कोई भी ले लीजिए, जो इजी हो वही लीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 ही मुझे आसान लग रहा है, तो इक्वेशन नंबर 2 से तो यहाँ पे -x + y = कितना है सर? 1 है, और यहाँ से x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो x की वैल्यू 4 डाल दीजिए, माइनस पहले से है, y = 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर? y = 1, 4 जाएगा उधर तो +4, मतलब y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगी? 5। लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा x = 4। ठीक है, तो इसीलिए लास्ट में लिखिएगा कि मुझे संख्या पूछ रहा है, आपसे संख्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो, संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ये होता है 10y + x, तो 10y + x, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा 10 क्रॉस। ठीक है ना, y की वैल्यू कितना है सर? 5 है, और प्लस x की वैल्यू कितना है? 4 है। इसको सॉल्व करोगे 10 × 50 और 4 कितना होता है? 54, जो कि आपका आंसर हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक से भी आपका 54 आंसर आया था, और कॉन्सेप्ट से भी 54 आया था। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैसेज कीजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से।
चलिए हो गया। 20 नंबर सवाल लिखिएगा, 20 नंबर सवाल। वो जो क्वेश्चंस था ना जो कि गलत था, वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि क्वेश्चंस ही गलत है। क्वेश्चन गलत इसलिए है क्योंकि जो x की वैल्यू आया था फ्रैक्शन में आया था, भिन्न में आया था, और चूँकि मैंने माना था x जो है वो इकाई अंक है, तो इकाई अंक कभी फ्रैक्शन में नहीं होता है ना। तो जो x की वैल्यू आया था वो फ्रैक्शन में आया था, तो डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ इरर होगा, कुछ गलत होगा, तो इसके लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा, उस क्वेश्चन को देखेंगे फिर, ठीक है। और देखिएगा 20 नंबर सवाल, 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चंस लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की जो है वो एक संख्या है, ठीक है। कह रहा है कि अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या जोड़ दिया गया, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, ठीक है ना। ऑप्शन है 36, 35, 40, 45, ये आपके सामने ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। खुद से ट्राई करोगे तो इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पहले हम लोग ट्रिक से सॉल्व करते हैं कि हम लोग कैसे ट्रिक से इजीली सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम ऑप्शन 36 लेते हैं, ऑप्शन फर्स्ट लिया जाता है। अगर हम 36 ऑप्शन लेते हैं तो इसमें 2 कंडीशन होता है, क्वेश्चंस में 2 कंडीशन होता है, दोनों कंडीशन वेरीफाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी जाके वो करेक्ट आंसर होगा। तो कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है, मतलब 2 संख्या आपका 36 है। ये जो संख्या है ना, क्वेश्चन कहता है कि अपने अंकों के योग, मतलब अंकों के योग होगा ये, अंकों के योग के 4 गुने, मतलब के 4 गुने से 3 ज़्यादा, मतलब से 3 ज़्यादा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर है पूरा 36 आना चाहिए। अगर 36 नहीं आता है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो 6 3 कितना होता है 9, 9 चौका कितना होता है 36, 9 चौका कितना होता है 36, और 36 और 3 कितना होता है सर 39, मतलब ये 39 हुआ, मतलब इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 36 इज़ नॉट राइट आंसर, ठीक है। अगला, अगर हम 35 लेते हैं, 35 लेते हैं, तो 35 का भी 2 कंडीशन आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों कंडीशन को वेरीफाई कर गया तो वही आंसर होगा। तो देखो 35 ले लिया जाए, कहता है क्वेश्चंस में कि संख्या जो है अपने अंकों के योग के 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अपने अंकों के योग निकालोगे 3 + 5, इसके 4 गुने से 3 ज़्यादा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इसका 35 आना चाहिए।
तो 5 3 8, 8 चौका 32 और 3 35, मतलब 5 3 8, 8 गुने 4 प्लस 3, तो 8 चौका कितना होता है सर 32 प्लस 3 कितना होता है 35। मतलब इसको वेरीफाई कर गया, 50% चांस बन गया कि जो सेकेंड ऑप्शन 35 है वो करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगला कंडीशन भी आपको चेक करना चाहिए, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए, संख्या आपके सामने 35 है, इसमें कहता है कि 18 जोड़ दिया जाए ना, तो जोड़ने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। संख्या आपका है 35, इसके अंक को पलटाओगे ना तो 53 बन जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करोगे, अगर 53 आ रहा है तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। 8 और 3 13, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 3 1 4 1 5, मतलब 53 इक्वल टू 53 हो गया। मतलब इसको भी फॉलो कर गया, मतलब 100% श्योर हो गया कि यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 35, ठीक है ना। क्वेश्चंस में दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है 35, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35। क्लियर है। तो जब एक ऑप्शन दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो तीसरा और चौथा को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक क्वेश्चंस आंसर नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर कितना होगा 35। अगर इस क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें किस पर, लैंग्वेज आधारित पे, तो वो जो होमवर्क है वो आपके लिए है, क्योंकि घर पे आप जाइएगा इसको लैंग्वेज आधारित पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आपसे बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।